हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। वर्क पावर एनर्जी के फोर्थ वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बेसिकली न्यूमेरिकल पोर्शन को ले रहे हैं कि सिर्फ न्यूमेरिकल कराया जाएगा इस वीडियो के अंदर। ठीक है, कोई थ्योरी नहीं है, बस न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और इस वीडियो के अंदर एक स्पेशल चीज ये भी है कि हम लोग होमवर्क को डिस्कस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में कुछ होमवर्क दिया गया था, अगर वो बन चुका है तो उसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग होमवर्क डिस्कशन से शुरुआत करते हैं। तो होमवर्क में आपको ये क्वेश्चन दिया गया था, है ना। गिव टू नेसेसरी कंडीशन विदाउट विच वर्क इज नॉट सेड टू बी डन इन साइंस। साइंस में वर्क होने के लिए दो ऐसे कंडीशन का आपको नाम लिखना है। तो पहली बात की दो ऐसा कंडीशन कौन हो सकता है। पहला कंडीशन क्या है कि बॉडी पे लगना चाहिए फोर्स, है ना। उस फोर्स की वजह से दूसरे बॉडी पे क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होना चाहिए। दो कंडीशन समझ में आया क्या है। सबसे पहला क्या है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गया कि फोर्स लगना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। डैश वर्क इज डन बाय कूली टू कैरी लोड ऑन हिज हेड। कूली जब माथा पे क्या करता है, एक लोड लिए रहता है, तो कितना वर्क होता है। उस केस में एंगल बनता है 90 डिग्री। और 90 डिग्री के केस में क्या होता है, cos 90 का वैल्यू हो जाता है हमारा 0। तो इस केस में हमारा वर्क डन हो जाएगा 0। अगला है, व्हाट इज वर्क डन ऑन अ बॉडी फॉर अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 100 सेंटीमीटर। चलिए 3 नंबर को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 3 नंबर को सॉल्व करते हैं। क्या कर रहा है इसमें, डिस्प्लेसमेंट कितना दे रहा है, 100 सेंटीमीटर। अच्छा, सेंटीमीटर ऐसा यूनिट होता है क्या, नहीं, मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर अगेंस्ट अ फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। देखिएगा इसने फोर्स दिया है 10 न्यूटन, जो कि कैसा है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ऑलवेज मोशन के अपोजिट लगता है। फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच अपोजेस रिलेटिव मोशन, है ना। मोशन नहीं, रिलेटिव मोशन, वो ज्यादा बेटर है। फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच अपोज रिलेटिव मोशन। तो यहां पे मोशन को अपोज कौन कर रहा है, तो फ्रिक्शन। तो हमारा वर्क डन सिंपल सा क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कितना हो जाएगा, 1 इंटू 10 इज इक्वल टू, अब -10 हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि -10 न्यूटन मीटर कितना है, वर्क है ना, तो -10 जूल आप लिख दीजिए सिंपल सा, -10 जूल। अब माइनस इसलिए लिख रहे हैं ना क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स की बात करते हैं, वो मोशन के अपोजिट होता है, तो माइनस लगा के हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स को दिखा रहे हैं। क्लियर। चलिए, व्हेन इज द वर्क इज सेड टू बी निगेटिव। देखिए वर्क निगेटिव कब हो जाता है, वर्क निगेटिव हमारा कब होता है, तो वर्क निगेटिव होता है when force and displacement are in opposite direction। when force and displacement are opposite in direction, are opposite direction, are opposite direction। और ये कौन सा केस होता है, इसका मतलब इस केस में मेरा थीटा जो होना चाहिए, वो एंगल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए ना। एंगल हमारा होना चाहिए 180 डिग्री। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना है, 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, अ बॉय पुश वुडन बॉक्स एंड डिस्प्लेस इट बाय 2 मीटर। तो मतलब इस केस में डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना है, डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर। ठीक है, फोर्स दिया है 15 न्यूटन। तो वर्क डन नहीं निकल जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 100 न्यूटन मीटर बोल दीजिए या फिर 100 जूल बोलिए। तो ये सारा हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ये हमारा आंसर हो गया, ये भी हमारा आंसर हो गया। समझ में आया, को हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, 100 जूल। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं अब धीरे धीरे। अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। अब सिंपल सी बात है, देखो क्वेश्चन बनाने का तरीका जो मैं बना रहा हूं वैसे कर देना।
फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। डाटा क्या दिया है, फोर्स दिया है, फोर्स को लिख दो। देखो कैसे फटाफट क्वेश्चन बनना चालू हो जाता है। फोर्स दिया हुआ है कितना, 10 न्यूटन, ठीक है। इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस थ्रू 5 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना है 5 मीटर, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, व्हाट इज द वर्क डन। इतना आसान सवाल, तब नहीं बना तो नाली में डूब मरो। वर्क डन कितना है 10 इंटू 5, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी 50 न्यूटन मीटर बोलो या फिर 50 जूल बोलो। ये हो गया क्या हमारा, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ये हो गया हमारा 50 जूल हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। A boy pushes a book by applying a force of 40 न्यूटन, वेरी गुड। जो डाटा दिया होता है क्वेश्चन में, एक तरीका न्यूमेरिकल बनाने का यही है कि बस उस डाटा को लिखते चलिए, अपने आप आपका न्यूमेरिकल की तरफ आप सही प्रोसीजर लेते चलेंगे। सॉरी न्यूटन यहाँ क्या लिख दिया, यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, फोर्स दिया है 40 न्यूटन, ठीक है। फाइंड वर्क डन बाय दिस फोर्स एज द बुक डिस्प्लेस थ्रू 25 सेंटीमीटर, डिस्प्लेसमेंट इसमें कितना है 25 सेंटीमीटर। तो पहली बात इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 100 मीटर हो जाएगा, कितना आ जाएगा 0.25 मीटर। अब वर्क डन नहीं निकाल लोगे भाई, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 40 इंटू 0.25, कितना आ गया 10 जूल। कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉय ऑफ मास 1 kg थ्रो अपवर्ड, ठीक है। और बॉल ऑफ मास 1 kg, बॉय नहीं सॉरी, बॉय को कोई थोड़ी ऊपर फेंक देगा, बॉल ऑफ मास 1 kg थ्रोन अपवर्ड रीच मैक्सिमम हाइट ऑफ 4 मीटर, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यूरिंग द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। इसमें जी का वैल्यू लेना है 10 सेंटीमीटर। बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर हमको क्या निकालना है, हमें निकालना है वर्क डन, और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कैसे सॉल्व होगा। पहली चीज तो जो फोर्स होता है वो क्या होता है, एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन होता है ना फोर्स। तो इस यहाँ पे जी का वैल्यू दिया हुआ है, तो एफ के जगह पे हम एम जी लिख सकते हैं। तो फोर्स निकालते हैं कितना आया, एम मास कितना दिया हुआ है 1 इंटू ग्रेविटी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 इज इक्वल टू 10 न्यूटन। मेरा तो फोर्स आ गया 10 न्यूटन। अब डिस्प्लेसमेंट इसमें कितना दिया हुआ है, मैक्सिमम हाइट ऑफ 4 मीटर, मतलब एक बॉडी को फेंका गया तो मैक्सिमम हाइट 4 मीटर गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इस पोजीशन से जितना मूव किया वही ना होगा इसका डिस्प्लेसमेंट, मतलब एस डिस्प्लेसमेंट इसमें कितना हो गया 4 मीटर, ठीक है। अब हमको वर्क डन निकालना है। अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है ना भाई, है ना। अब देखिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो 10 न्यूटन इंटू 4 मीटर इज इक्वल टू 40 जूल, है ना, यही आंसर होगा ना, गलत, 40 जूल नहीं होगा। जरा देखिए बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इस पोजीशन से ऊपर की तरफ है, बट इससे फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, ग्रेविटी इसको नीचे खींच रहा है ना, तो निगेटिव आएगा ना भाई, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन तो अलग अलग आया। तो 40 जूल कैसे बोल दिए सर, आप बोले थे, हाँ तो हम बोले थे, हम गलत ऐसे ही कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 40 जूल नहीं होगा, यहाँ पे आएगा -40 जूल, ठीक है। यहाँ पे कितना आंसर आएगा 40 जूल, फिर 40 जूल बोलता है, -40 जूल होगा भाई। चलिए इसको हाईलाइट करते हैं, माइनस कितना आ गया हमारा -40 जूल, ठीक है। तो रहा हमारा आंसर -40 जूल। ठीक है, चलिए फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ लेबर, ठीक है, हु कैरी n ब्लॉक्स, n ब्रिक्स, ठीक है। टोटल ब्रिक्स इसमें कितना दिया है, चलिए भाई देखते हैं इसमें। अब टोटल ब्रिक्स इसमें कितना दिया है भाई, टोटल ब्रिक्स इज इक्वल टू n,
ब्रिक्स ऑफ मास m किलोग्राम यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। मास ऑफ ईच ब्रिक, मास इज इक्वल्स टू m किलोग्राम, m केजी, ठीक है। हाइट दिया हुआ है, हाइट दिया है, हाइट दिया है h मीटर, ठीक है। तो हमें क्या निकालना, वर्क डन। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ लेबर, वर्क डन बाय अ लेबर हु कैरी n bricks of m किलोग्राम ईस्ट टू द रूफ ऑफ द हाउस h मीटर हाई एबव बाय क्लाइंबिंग अ लेडर। कहने का मतलब सीढ़ी चढ़ के उसको h मीटर हाइट ऊपर जाना है और जाने के बाद उसको क्या करना है, n ब्रिक्स को चढ़ाना है ऊपर, जिसका मास कितना है, m kg। n ब्रिक्स है, टोटल n ब्रिक्स है, हर का मास कितना है, n ब्रिक्स ऑफ मास m किलोग्राम ईच। एक ब्रिक्स है टोटल, एक ब्रिक का मास n है, एक ब्रिक्स का मास, एक ब्रिक है जिसका मास m है और टोटल n ब्रिक है। तो टोटल मास यहां पे निकाल दोगे, टोटल मास इसमें कितना हो जाएगा, जरा सोच के बताओ, m इंटू n। टोटल मास कितना हो जाएगा, mn ना। अच्छा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल मास, यहाँ पे इसका मतलब टोटल कितना लेके जाएगा भाई, टोटल n ब्रिक्स है, एक का मास m, तो टोटल मास कितना हो जाएगा, टोटल n ब्रिक्स इंटू एक, हर का 100 ब्रिक्स हो जाएगा, एक का मास है तो 100n नहीं हो जाएगा, 100 मतलब m इंटू n क्या हो जाएगा हमारा, हमारा mn हो जाएगा टोटल, टोटल मास इज इक्वल्स टू, अब m इंटू n इधर ऐसे लिख देते हैं, टोटल मास इज इक्वल्स टू m इंटू n। अच्छा, हमको बताइए फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला होता है m इंटू ए, ठीक है। तो इसमें मास कितना आएगा, mn, और एक्सक्लेरेशन इसमें क्या लग रहा है, एक्सक्लेरेशन, एक्सक्लेरेशन ग्रेविटी वाला लग रहा है mng। तो फोर्स का आया मेरे पास mng, इस केस में मेरा फोर्स हो गया mng, इस केस में मेरा फोर्स हो गया mng। अच्छा, फोर्स लग गया mng। अब फोर्स लगने के बाद हमको क्या निकालना है, वर्क डन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, वर्क डन होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन का वैल्यू होगा हमारा, फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, m n g इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है, h है, यानी कि w इज इक्वल्स टू m n g h, क्या हो जाए, m n g h जूल, क्या हो जाएगा, जूल। अगर ये नहीं समझ में आया भाई तो दोबारा एक बार वीडियो को थोड़ा सा रिकैप करना और फिर से जो बोल रहा हूं देखना, एक बार मैं फिर से समझाता हूं। देखो कह रहा है कि वर्क डन निकालना है जब टोटल n ब्रिक्स, टोटल n ब्रिक्स को, एक कूली है जो टोटल n ब्रिक्स को लेके ऊपर जाता है, h हाइट ऊपर जाता है, और हर एक ब्रिक का मास कितना है, m ग्राम। मान लेते हैं 100 ब्रिक को ऊपर लेके गया, एक हर एक का मास कितना है, m है, तो 100 ब्रिक का मास कितना हो जाएगा, 100 इंटू m। तो n ब्रिक को लेके गया, तो n ब्रिक में से हर एक ब्रिक का मास कितना है, m, तो n ब्रिक्स का मास कितना देगा, n इंटू m, टोटल मास निकल गया। फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, मास इंटू एक्सलेशन, ये ना होता है। तो इसमें एक्सलेशन क्या लग रहा है, जब ऊपर जा रहा है तो एक्सलेशन ग्रेविटी की वजह से लग रहा है ना, मतलब ग्रेविटी इसमें वर्क डन कर रहा है, mg, वेट डाउनवर्ड एक्ट कर, इसमें mg लगेगा। तो m हमारा मास कितना हो गया, mn, और g का वैल्यू यहाँ पे आया g, तो फोर्स, नेट फोर्स आ गया क्या, mng। अब वेट का क्या, सॉरी वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, mng इंटू डिस्प्लेसमेंट h, mng h, समझ में आया बात, mng h जूल्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, एन इंजन पुल्स अ ट्रेन 1 किलोमीटर, ठीक है। क्वेश्चन है, कह रहा है इंजन जो है 1 किलोमीटर ट्रेन को खींचता है, एक इंजन 1000 मतलब एक किलोमीटर खींचता है। तो देखिए डिस्टेंस कितना वो ट्रेवल कर रहा है भाई, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो, तो इसको कलर चेंज करते हैं भाई, ये कलर थोड़ा डार्क नहीं है, चल, डिस्टेंस है इसका 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू, हम ऐसे नहीं ले सकते हैं, 1000 मीटर ओवर द लेवल ट्रैक, ठीक है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द ट्रेन गिवन दैट फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, इतना दिया भाई, इतना आसान क्वेश्चन। देखिए
और फोर्स हमको कितना दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है 5 इंटू 10⁸ न्यूटन, 10⁸ है ना, सॉरी 10⁵ जूल है, 10⁵ न्यूटन है, सॉरी मेरे मुंह से निकल गई भाई, मेरी जुबान फिसल जाती है कभी कभी, ठीक है। अब वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है भाई, देखो वर्क डन का फॉर्मूला होता है, हमको पता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे क्या कर रहा है ना, एक वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ कर रहा है फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस इसका मतलब क्या है कि ये जो फोर्स दिया है वो फ्रिक्शन की वजह से आ रहा है, फोर्स किसकी वजह से आ रहा है, फ्रिक्शन की वजह से आ रहा है, तो निगेटिव साइन लगेगा भाई, इतना तो कंफर्म हो गया ना कि हाँ उल्टा, मतलब फ्रिक्शन की वजह से आ रहा है तो निगेटिव साइन लगाओगे। चलो देखो, तो वर्क आएगा, फोर्स कितना है 5 इंटू 10⁵ इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 1000। थोड़ा मैथ यूज करते हैं, थोड़ा बहुत मैथ हमको भी आता है, 10⁵ इंटू 10⁻³ कर सकते हैं ना, तो वर्क डन मेरा हो गया, वर्क डन मेरा हो गया 5 इंटू 10⁸ जूल, नहीं ये नहीं हुआ, वर्क डन हुआ -5 इंटू 10⁸ जूल। अब -5 इंटू 10⁸ जूल इसलिए आया है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है ना, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच ऑलवेज अपोजेज अ रिलेटिव मोशन, मोशन के अपोजिट में फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, अगर डिस्प्लेसमेंट इस साइड हो रहा है तो फ्रिक्शन इस साइड लग रहा होगा भाई, फोर्स इधर लग रहा, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, फ्रिक्शन मोशन के अपोजिट में, डिस्प्लेसमेंट के जस्ट अपोजिट में होगा, इसलिए नेगेटिव साइन आया। अरे नहीं चमका, चूरन खाओ भाई घर पे जाके सब, ठीक है, तब समझ में आएगा। नया जड़ी बूटी खाया करो, तब समझ में आने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ये तो इतना आसान सा क्वेश्चन है। A load of mass 1000 kg is pulled by a कितने 5.0 मीटर, कैलकुलेट द वर्क डन, टेक g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहने का मतलब क्या है कि एक लोड है, मतलब कोई एक लोड है जिसका मास है 1000 केजी, ठीक है, पुल्ड बाय पुल्ड अप बाय 5.0 मीटर, इसमें डिस्प्लेसमेंट इसमें कितना दिया हुआ है 5.0 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, और कैलकुलेट द वर्क डन, इस केस में हम लोग को वर्क डन निकालने के लिए बोल रहा है। बन सकता है ना, बिल्कुल बनेगा भाई, बनाने के लिए तो दिया है, जब क्वेश्चन दिया है तो बनेगा ही बनेगा, कैसे नहीं कैसे बनेगा जरा देखते हैं इस चीज को हम लोग। अब चलिए एक एक डाटा को लिखते हैं, तरीका वही, डाटा लिखिए आंसर पाइए। मास कितना दिया है इसमें 1000 केजी, ठीक है, हाइट दिया है हमको 5.0 मीटर, कैलकुलेट द वर्क डन हमको निकालना है ना, इसमें एक और चीज दिया हुआ है, जी भी दिया हुआ है भाई, जी भी दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दिया, दे ही दिया है, लो दे दिया। अब कैसे करेंगे इसको सॉल्व, जरा चेक करते हैं इस चीज को सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग। अब तो देखिए फॉर्मूला हमको वही निकालना है, वर्क डन का फॉर्मूला इसमें क्या लगेगा, वर्क डन हो जाएगा mgh, जरा ध्यान से देखते हैं mgh में क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे, चलिए देखिए m इसमें कितना दिया हुआ है, सॉरी 1000 केजी नहीं, माफ कीजिए गलती से यहाँ पे लिखा गया 1000 केजी, बट यहाँ पे होगा, सॉरी यहाँ पे होगा 100 केजी, ठीक है, m 100 इंटू जी का वैल्यू कितना है इंटू 5 इज इक्वल्स टू 4900 जूल। भाई मल्टीप्लाई करके देख लेना, मेरा मल्टीप्लाई तुमसे ज्यादा बेटर है, हाँ सही बता रहे हैं, 4900 जूल होगा, ठीक है। अगला देखिए, क्या कर रहा है, द वेट ऑफ ए मैन इज 300 न्यूटन, द वेट ऑफ ए मैन, ठीक है, वेट दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है इसमें, बेसिकली वेट दिया हुआ है, चलिए समझते हैं, वेट इज इक्वल्स टू 300 न्यूटन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क ही डज इन क्लाइंबिंग द सेकंड फ्लोर ऑफ, हाइट दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं ना,
कितना दिया हुआ है, 7.0 मीटर दिया हुआ है। अब बेसिकली यहां जो वेट है वही तो हमारा फोर्स है। अरे वेट इज ऑल्सो अ फोर्स ना, वेट भी तो एक टाइप का फोर्स है जो ऑलवेज कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड। बताओ, हमें वेट खड़े हो तो डाउनवर्ड की तरफ वेट लग रहा है ना, mg, है ना, mg इंटू एच। डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, हमको mg दिया हुआ है, बेसिकली ये दिया हुआ है क्या, अगर हम ध्यान से देखें तो हमें पता है ना w इज इक्वल्स टू mg दिया हुआ है ना, और s डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, मतलब तो वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है, mg h। तो mg का वैल्यू दिया हुआ है 300, h हाइट मतलब डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसका वैल्यू कितना दे रहा है हमको, 7, 2100 जूल, 2100 जूल आ गया। चलिए अब इतना न्यूमेरिकल करने वाले, बहुत छोटा छोटा न्यूमेरिकल हमने किया, ज्यादा न्यूमेरिकल किया ही नहीं है, ठीक है। अब समझते हैं एक लास्ट होमवर्क क्वेश्चन को। कह रहा है अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg इज बीइंग रेज्ड वर्टिकली अपवर्ड विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रिंग अटैच टू इट। एक ब्लॉक है जिसका मास है 5 kg, इसको एक स्ट्रिंग से अटैच करके ऊपर की तरफ क्या किया गया, लिफ्ट किया है। इट रेज टू एन एक्सक्लेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सटेंशन से वो ऊपर ऐसे ऐसे उठ रहा है। Find the work done by the tension in the string if the block raised by diameter. Also find the work done by the gravity and the net work done. तो ये क्वेश्चन जो है ना आपका, ये HW क्वेश्चन है, HW। इस क्वेश्चन को आप लोग क्या करिएगा ना, सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा या फिर अपने कॉपी में लिखे रहिएगा। इसका जो आंसर होगा वो नेक्स्ट वीडियो के सबसे पहले क्वेश्चन में होगा। समझ में आया बात? नेक्स्ट वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन जो होगा वो यही होगा और यहीं से हम लोग फिर लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो भी आपका न्यूमेरिकल पोर्शन है, बट वो न्यूमेरिकल पोर्शन जो होगा वो हमारा एफएस कॉस थीटा के ऊपर होगा और कुछ फाउंडेशन लेवल्स के न्यूमेरिकल होंगे। मतलब थोड़ा टॉपिक यही रहेगा, न्यूमेरिकल का लेवल थोड़ा यहां से उठ के सीबी बोर्ड से उठ के थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। क्लियर है इतना बात? समझ में आया? तो पढ़ाई करते रहिए मन से। हैव अ गुड डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।